इंडिया की एक अनपॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 115 साल से ज्यादा पुरानी बैंक के साथ में टाई अप किया और जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई। ये इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक मनी बैक सुपर प्लान लेकर के आई, जो कि मनी बैक फैसिलिटीज के साथ में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट भी देती है। किस तरीके से आज की वीडियो में हम समझेंगे, जिससे कि हम प्लान को समझ जाएं लेने से पहले। जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मनी बैक सुपर प्लान का सबसे पहला बेनिफिट ही है मनी बैक। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया है। प्लान में 3 डिफरेंट कैटेगरी है। पहली है प्लैटिनम। अगर प्लैटिनम कैटेगरी को लेते हैं तो पॉलिसी के 6ठे साल से ही मनी बैक मिलना शुरू होगा। गोल्ड कैटेगरी को चुनेंगे तो पॉलिसी के 8वें साल से आपको मनी बैक बेनिफिट मिलना शुरू होगा, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट। सिल्वर कैटेगरी को अगर आप चुनते हैं तो 10वें साल से ही आपको मिलना शुरू होगा मनी बैक। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, प्लान लेते वक्त आपने जो सम अश्योर्ड चुना है उसके साथ में जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन होगा वो मैच्योरिटी के तौर पे मिलेगा, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक कब से मिलना शुरू होगा ये तो हम समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि कितना मिलेगा। अगर प्लैटिनम कैटेगरी को आपने चुना और प्लान का ऑप्शन नंबर 1 आपने लिया है तो आपके सम अश्योर्ड का 17.50% आपको मनी बैक मिलेगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 चुनोगे प्लैटिनम कैटेगरी के साथ में तो सम अश्योर्ड का 27.50% आपको मनी बैक मिलेगा। गोल्ड कैटेगरी के साथ में अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 ऑप्ट किया प्लान लेते वक्त तो सम अश्योर्ड का 13.5% आपका सर्वाइवल बेनिफिट होगा। और अगर ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं गोल्ड कैटेगरी के साथ में तो सम अश्योर्ड का 25% आपको मनी बैक यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है प्लान के अंदर। राइट, बाकी सिल्वर का रेस्ट पढ़ लीजिएगा। गारंटीड एडिशन आपके सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो कि पॉलिसी के 8वें साल से पॉलिसी के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू होता है, जो कि मैच्योरिटी या डेथ केस में दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी एज कितनी है, प्लान का कैटेगरी कौन सा चुन रहे हैं, प्लान ऑप्शन क्या चुन रहे हैं, सालाना प्रीमियम कितना पे कर रहे हो और जो डेथ बेनिफिट का मल्टीपल आपने क्या चुना है। सम अश्योर्ड क्या होगा इस प्लान के अंदर वो भी कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है। प्लैटिनम कैटेगरी को आप चुनते हो और प्लान ऑप्शन 1 लेते हो तो सालाना प्रीमियम का 6 टाइम यानी कि 6 गुना आपका होगा सम अश्योर्ड। सिल्वर कैटेगरी को आपने लिया, प्लान ऑप्शन 1 आपने चुना, आपका सालाना प्रीमियम मान लो 50,000 रुपए का है तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दोगे आप सालाना प्रीमियम में, यानी कि 5 लाख रुपए का आपका सम अश्योर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल दिया गया, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दे कि सम अश्योर्ड क्या होगा। अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी टर्म के अंदर हो जाती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में इकट्ठा हुआ गारंटीड एडिशन यदि है तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है ये डिपेंड करता है प्लान लेते वक्त कि आप कितना चुनते हो। जैसे कि टेबल में बताया गया है, अगर आयु 0 से लेके 60 साल की है, प्लान लेते वक्त सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स तक आप जीवन बीमा ले सकते हो। जैसे कि 50,000 रुपए का सालाना प्रीमियम है और आप चाहते हो कि उसका 10 गुना आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ रहे तो 5 लाख रुपए का रहेगा। वहीं आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 7 टाइम्स भी ले सकते हो। लेकिन प्लान लेते वक्त आयु अगर 50 साल की है उससे ज्यादा है तो सालाना प्रीमियम का 5 गुना ही सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अब उदाहरण के तौर पे हम बेनिफिट को समझते हैं। मान लेते हैं श्रीमान रवि जी हैं जिनकी आयु 30 साल की है, वो जनरली सेंट्रल का मनी बैक सुपर प्लान ले रहे हैं। प्लान की कैटेगरी चुनी है सिल्वर और प्लान ऑप्शन 1 उन्होंने लिया है 20 साल के लिए। तो जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है इस प्लान के अंदर फिक्स। सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सम अश्योर्ड हो गया 5 लाख रुपए का। और जो मनी बैक है जिसको मैंने एमबी लिख दिया है वो पॉलिसी के 10वें साल से मिलना शुरू होगा, सम अश्योर्ड का 11%, यानी कि अगले 10 साल तक इनको 55,000 रुपए मिलते रहेंगे। और ये डिटेल आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मिल जाती है। तो पॉलिसी के 10वें साल से लेके पॉलिसी टर्म के एंड तक इनको 55,000 रुपए मनी बैक के रूप में मिलते रहेंगे। और जैसे ही 20वां साल कंप्लीट हो जाएगा 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड और उसके साथ में 5,18,167 रुपए का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिल जाएगा, जो कि पॉलिसी के 8वें साल से लेके 20वें साल तक 39,859 रुपए की दर से इकट्ठा होता रहा। तो टोटल 10,18,167 रुपए का अमाउंट होगा। तो 5.5 लाख रुपए का मनी बैक इनको मिल चुका होगा। तो इस तरीके से प्लान के अंदर बेनिफिट दिए गए हैं। ये जब ही मिलेंगे जब पूरा टर्म कंप्लीट करोगे, पूरे प्रीमियम पे करोगे। मान लो रवि जी की मृत्यु होगी पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने पे, तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है 5 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स उन्होंने लिया तो वो नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। 8वें साल के बाद मृत्यु होती तो गारंटीड एडिशन मिलता, आइदर नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर है।
अब आगे बढ़ने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। ये प्लान 0 से लेके 62 साल तक के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है और 18 साल कम से कम मैच्योरिटी एज का लिमिट है, अधिकतम है 72 साल का। अगर प्लेटिनम कैटेगरी को चुनते हो तो 10 साल, 12 साल और 15 साल का पॉलिसी टर्म होगा और वही होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म भी। गोल्ड कैटेगरी को लोगे तो 12 साल, 15 साल और 20 साल का पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। सिल्वर कैटेगरी को चुनोगे तो 15 और 20 साल का ऑप्शन मिलेगा। जितने साल का पॉलिसी टर्म लोगे उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है प्लान के अंदर वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके पढ़ लेना, एज पर एज लिमिट ये लिखा हुआ है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है मन में कि अगर हम प्रीमियम ना पे करें तो क्या होगा। तो देखो, अगर 1 साल प्रीमियम कंप्लीट कर लिया है पे करते हुए तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, राइट। और अर्ली सरेंडर अगर करते हो दूसरे साल के कंप्लीट होने पे तो टोटल पेड प्रीमियम का 30% ही मिलेगा। अब जैसे उन्होंने 2 लाख रुपए प्रीमियम पे किए 2 साल में तो उनको 60,000 रुपए मिल जाएंगे। ये डिसाइड होता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल से, जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर है। चाहे 10 साल का पॉलिसी टर्म हो, 12 साल का पॉलिसी टर्म हो, 15 साल का पॉलिसी टर्म हो, चाहे हो 20 साल का, अगर 2 बार प्रीमियम पे कर दिया है तो पेड प्रीमियम का 30% ही यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगा। क्योंकि जो गारंटेड एडिशन है वो पॉलिसी के 8वें साल के अंत यानी कि 9वें साल से पॉलिसी में इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसका सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, एक चीज बिल्कुल आप समझ लीजिए, जो सरेंडर वैल्यू है उसमें से कंपनी मनी बैक के अमाउंट को माइनस कर देती है। यानी कि डेट ऑफ सरेंडर से पहले अगर आपको मनी बैक मिलना शुरू हो गया था, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया, वो माइनस हो जाएगा। अब सेकंड चॉइस ये रहती है, अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के तौर पे आप कंटिन्यू रखो, बस प्रीमियम पे करना बंद कर दो। तो ऐसे में पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट और पेड अप डेथ बेनिफिट बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसी क्योरी को बेस बना लेते हैं। हमें इनके कमेंट से पता लग रहा है कि उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी को चुना होगा प्लान ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। तो सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो सम अशोर्ड 6 लाख रुपए का और सम अशोर्ड अंदर 10 लाख रुपए का रहा होगा। एग्जैक्टली अगर ये बताते तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने बस मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 12 साल का इन्होंने लिया है पॉलिसी टर्म और 2 साल ही प्रीमियम पे की है। तो रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकालने के लिए हम 2 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम है और 12 है टोटल नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम। इस वजह से तो रिड्यूस पेड अप फैक्टर हमारा यहाँ पे निकल के आ गया 0.6667। और प्लैटिनम कैटेगरी है तो पॉलिसी के 6ठे साल से इनको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू होगा। ये बता रहे हैं 1,05,000 रुपए का, तो इसमें हम मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे तो ये 6,30,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। यानी कि टोटल सम ऑफ पेबल मनी बैक हो गया, पेबल सर्वाइवल बेनिफिट ये हो गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी निकालने के लिए। तो पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी निकालने का जो फॉर्मूला हमारी स्क्रीन के ऊपर है, रिड्यूस पेड अप फैक्टर का मल्टीप्लाई करना हमने जो पेबल मनी बैक का अमाउंट था उसमें जोड़ के 6 लाख के अमाउंट को, जो कि हमारा सम अशोर्ड था, सम अशोर्ड ही सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी, तो 2,05,041 रुपए का हमारा पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी आ गया। तो जैसे पॉलिसी का 12वां साल कंप्लीट होगा पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट इनको मिल जाएगा 2,05,041 रुपए का। अब गारंटेड एडिशन तो जब भी मिलता है अगर 8 साल कंप्लीट हो गए हो तो उसके बाद ऐसा करते, यानी कि पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट में पेड अप सम अशोर्ड मैच्योरिटी के साथ में अश्योर्ड गारंटेड एडिशन का अमाउंट मिलता है। पेड अप डेथ बेनिफिट भी सिंपल है, पेड अप सम अशोर्ड ऑन डेथ के साथ में अश्योर्ड गारंटीड एडिशन। अब 10 लाख रुपए का सम अशोर्ड ऑन डेथ है तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने रिड्यूस पेड अप फैक्टर का, तो डेथ बेनिफिट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,66,700 रुपए, क्योंकि अक्योर्ड गारंटीड एडिशन है ही नहीं, उतना वहां तक पे किया ही नहीं। तो आई होप आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे किस तरीके से बेनिफिट की यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी ही बताती है। अगर आप सभी लोग लाइफ इंश्योरेंस या अदर प्रोडक्ट से संबंधित इनसाइट डिटेल जानना चाहते हैं इसी तरीके से, तो चैनल पर जुड़े रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। और एक चीज खुद भी समझना, दूसरों को भी समझाना कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं